ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाये रुतारी मोय सैर सिर निबिहु आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोए। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाणं। बोले अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य और विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वो बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषु जगत कल्याणी है। यहाँ पर आचार्य भुवन कह रहे हैं, यदि समता है तो साधु बनना, यदि समता है तो साधु बनना, साम भाव है तो साधुता स्वीकार करना। भेष का साधु नहीं बनना, भाव का साधु बनना। यथार्थ में मानिए बहुत बड़ा ज्ञान, बहुत बड़ी तपस्या गौण है, साम भाव प्रधान है। ये विश्वास रखो आप, जितनी आप तपस्या कर रहे या जितने आप व्रतों का पालन कर रहे, जितना आप शोध का नियम ले लिए या व्रतों के प्रतिमाएं लिए हैं या जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं, इन सब में कोई प्रधान है तो साम भाव है। यदि समता है तो ये क्रियाओं का फल है, समता नहीं है तो क्रियाओं का कोई फल नहीं। सभी तपस्या गौण है, साम्य भाव प्रधान है। ज्ञान और तपस्या साम भाव के लिए की जाती है, और यदि समता ही नहीं है, विकल्प है, तो कोई फायदा ही नहीं। आप जो ज्ञान कर रहे हैं, यदि उस पढ़ाई करने में संक्लेशता हो, जो अध्ययन कर रहे हैं उस अध्ययन करने में संक्लेशता हो, जो तपस्या कर रहे हैं उस तपस्या में संक्लेशता हो, तो उस तपस्या का फल क्या था? साम भाव के लिए तपस्या की जाती है। मद यदि आ रहा है, घमंड यदि आ रहा है, किसी ज्ञान के अध्ययन करने से हमको घमंड आने लगे, अपने आप को हम अभिमान में आ गए, हमको बहुत ज्ञान हो गया, उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। ज्ञान बढ़ता है, व्यक्ति नर्म होता जाता है। जैसे विनोद जी, वृक्ष में छोटे वाले वो वृक्ष देखे आम के, इतने इतने से पेड़ होते हैं आम के, ऐसे बड़े बड़े आम आते हैं। बड़े बड़े वृक्षों में छोटी छोटी अमियां आती हैं। बड़े बड़े आम के वृक्षों में छोटी छोटी अमियां आती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े आम आते हैं ना, वे कई बड़े बड़े वृक्षों में नहीं आते। उनके पेड़ इतने इतने से होते हैं, 5-5 फीट के, बस एक छोटा सा ही बच्चा भी तोड़ ले।
छोटा सा बच्चा भी ऐसे पकड़ के उसमें से आम तोड़ सकता है, और बड़े बड़े आम रहते हैं, और वृक्ष रहता है छोटा सा। बड़े वृक्षों में छोटी अमियां और छोटे वृक्षों में बड़े आम। करमन की गति न्यारी, करमन की गति न्यारी, छोटी बेल पर कद्दू भारी। बड़े पेड़ पर अमियां छोटी और छोटी बेल पर कद्दू भारी। कितना बड़ा होता है कद्दू? उसकी बेल कैसी, कितनी वजनदार होती है उसकी बेल, पतली सी, उसमें कद्दू लगा है भारी, और आम का पेड़ इतना मजबूत, और अमियां लगी इतनी सी। तो जैसे ही वृक्ष में फल आते हैं, जैसे ही वृक्ष में फल आते हैं, वृक्ष झुक जाता है। देखना कभी, वृक्ष में फल आते हैं, वृक्ष झुक जाता है। जब तक फल नहीं आए थे तब तक तना था, जब तक फल नहीं आए थे तब तक तना खड़ा हुआ था, और जैसे ही उसमें फल लगना प्रारंभ हो गए, वृक्ष झुक गया। व्यक्ति के अंदर जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक तना होता है, हम ही हैं सब कुछ, हम जो करते हैं हमारे जैसा कोई नहीं करता, तना होता है। जब ज्ञान आता है, नम्र हो जाता है, ज्ञान आता है, नम्र हो जाता है। जीवन में कितना भी आप श्रेष्ठ बन जाओ, लेकिन अपने समता को नहीं खोना। कितने भी महान बन जाओ, लेकिन अपनी समता को नहीं खोना। काम, भैया काम करो लेकिन समता से करो, कोई भी काम करो लेकिन उसमें ध्यान रखो, समता नहीं खोना चाहिए। घर में बात भी कर रहे हो, हंसी मजाक भी कर रहे हो, तब भी इस बात का ध्यान रखना, इस हंसी मजाक वहीं तक रहे जहां तक हमारी समता काम कर रही है। एक दूसरे से घर में बातें करते ना, बात करते करते नहीं ऐसा लगने लगे कि अब ज्यादा बात करेंगे तो क्रोध बढ़ जाएगा, झगड़ा बढ़ जाएगा, शांत हो जाना। बात भी घर में सदस्यों से तभी तक करना जब तक तुम्हारी समता के परिणाम खराब नहीं हो रहे हैं। यदि तुमने को लगने लगे कि अब और ज्यादा देर बात करेंगे तो झगड़ा होने की पूरी पूरी संभावना है, तुरंत मौन हो जाना। कभी कभी मजाक मजाक में, हंसी हंसी में बात बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति बैठे थे, दो मित्र थे, आपस में चर्चा कर रहे थे, अपन दोनों खेत खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? खेत खरीदेंगे। तेरा ये वाला खेत रहेगा, मेरा ये वाला। तो उसने रखा, एक लकीर ऐसी बना दी, ये तुम्हारा खेत रहा, ये मेरा खेत रहा, लेकिन ध्यान रखना मेरी गाय तेरे खेत में आई चरने। अपन खेत खरीदेंगे लेकिन मेरी गाय जो है, अब उसके पास गाय नहीं थी, उसके एक के पास गाय थी, तो बोला कि मेरी गायें तेरे खेत में चरने आएंगी। तो बोला क्यों आएंगी मेरे खेत में चरने? आएंगी, और खेत में चरने आई तो फिर देख लेना मैं क्या करता हूं उन गायों के साथ। उसने उठाया एक पत्थर, ले ये रही गाय, आ गई तेरे खेत में। ड्राइंग करी थी ना, तो खेत था ही ड्राइंग में। अब गाय तो एक उठा के पत्थर उसमें रख दिया, तो कही ये ले तेरे खेत में मेरी गाय, क्या करेगा देखते। उसने भी उठाए पत्थर को, कहीं मैं ऐसे गायों को लूंगा और ऐसे लठ मारूंगा, एक पत्थर लिया और ऐसे हाथ से ऐसे भगा दूंगा, तुम्हारी गायों को मारेगा। वो आया एक लठ उठा के, मैं तेरी ऐसी हालत करूंगा, और दोनों में तनातनी हो गई, लठ चल गए। तुमने हमारी गाय को मारा कैसे? हिम्मत कैसी तुम्हारी मेरी गाय को हाथ लगाने की?
तो क्या तुम्हारे को मेरी गाय तुमको अपने मेरे खेत में अपनी गाय भेजने की हिम्मत कैसे हो गई? और दोनों बातें करते करते लड़ने लगे। अब इतनी लड़ाई हो गई कि बाहर भीड़ जुड़ गई, पंचायत बैठी, तो दोनों बच्चा बच्ची करी, पंचायत बैठी, बोले कि इसने मेरी खेत में गाय घुसा दी थी। तो कह रहा है कि मेरी मर्जी, इसने मेरी गाय को मारा क्यों? तो बोला तुम्हारा खेत कौन सा है, तुम्हारा खेत कौन सा है? अभी खेत कहां लिया, अभी तो लेंगे खेत। खेत लिया कहां है, अभी तो खेत लेंगे, अभी तो चर्चे चल रही। तो कभी कभी चर्चाओं में प्लानिंग बनाते बनाते, इतने टूर की प्लानिंग बनाते ना, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे यहाँ घूमेंगे, तो एक कहते नहीं नहीं यहाँ नहीं घूमेंगे, तो नहीं नहीं यहीं घूमेंगे। अब ये गए नहीं है घर से अभी, ना टिकट बना है, ना कहीं गए, ना टिकट बनाए है, लेकिन प्लानिंग चल रही थी। और प्लानिंग चलते चलते उसने कहा कि यहाँ जाके 2 दिन रुकेंगे। वो कहता है नहीं नहीं यहाँ 1 ही दिन रुकेंगे। मुझे नहीं, हम तो 2 दिन रुकेंगे यहाँ पे। अब बस इसी में बहस हो गई, और इसी में बहस हो गई, लड़ बैठे दोनों। अरे 2 दिन रुकेंगे, तुम 1 दिन कह रहे थे। सामने वाला नहीं नहीं नहीं, तुम्हें लग रहा कि अब हम ज्यादा बोलेंगे तो परिणाम खराब होंगे। ओके ठीक है, जब जाएंगे तभी वहीं देख लेंगे, जब जाएंगे तब वहीं देख लेंगे, अभी क्यों अपने परिणाम खराब कर रहे हैं? ना तो अभी जा रहे ना देख रहे। क्योंकि आधे से ज्यादा झगड़े तो हमारे इसी बात पे होते हैं। हम पहले से कोई बात को सोच लेते हैं और दूसरे से कहते हैं तुम भी ऐसा ही सोचो, और वो वैसा नहीं सोचता तो झगड़ा हो जाता है। और जबकि होना कुछ तीसरा ही होता है। जब वहां परिस्थिति वहां पहुंचते हो तो वहां कोई तीसरी परिस्थिति तैयार रहती है, ना तुम्हारी रहती ना उसकी रहती, कोई तीसरी परिस्थिति वहां पर खड़ी हुई होती है। अरे ना तुम्हारा हुआ ना तुम्हारा हुआ, फालतू लड़े, 5 दिन तक बोला चाली नहीं हुए, फिर बाद में गए और ना तुम्हारी थी ना तुम्हारी थी, तीसरी स्थिति थी। परिणामों को संभालना। तो जब तक विकल्प ना हो तभी तक साधना करना चाहिए। यदि विकल्प हो रहा है, साधना करो, विकल्प हो रहा है तो फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पूजन में भी जितनी देर तुम्हारा मन लग रहा है, भाव लग रहा है, उतनी देर पूजन करो। नहीं लग रहा, शांति से माला फेरने लगो, फिर जब दोबारा से मन लगे फिर पूजा करने लगो। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करनी ही है, कर ही रहे हैं, नहीं। आप पूजा करते करते मन नहीं लग रहा, उल्टे सीधे विचार आने लगे आपके अंदर, 2 मिनट के लिए पूजा को विराम दे दो, 10 मिनट पूजा के लिए विराम दे दो। पूजा करते करते किसी से तू मैं हो गई, आहार देते समय किसी से तू मैं हो गई, कोई ने आपको कुछ बोल दिया, आपने उसको कुछ बोल दिया, तू मैं हो गई। अब थोड़ी देर के लिए आप विराम दो, ओम शांति। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि है। अभी मेरी मन शुद्धि खत्म हो चुकी है। हार दे रहे ना, कुछ मन में विकल्प आ गया, किसी झगड़ा हो गया, अब थोड़ी देर के लिए विश्राम दो, मेरी मन शुद्धि अभी खराब हो गई है। 2 मिनट रुककर मैं उसकी अपनी मन शुद्धि को सही करता हूं। जैसे कपड़े खराब हो जाते हैं तो बाद में जाके तुरंत बदलते हो ना, भैया कपड़े अब छिल गए हैं, तो 2 मिनट रुको, हम चेंज करके फिर से आते हैं, फिर से उन्हीं कपड़ों में तो नहीं देते ना। फिर जो कपड़े छिल जाते हैं आपके, तो उन कपड़ों में फिर नहीं देते, कि भी दूसरे कपड़े पहन के आते हैं, क्योंकि कपड़े अशुद्ध हो चुके हैं। अभी इस मन से नहीं दूंगा, ये मन मेरा अशुद्ध हो चुका है, इसमें विकल्प चल रहा है। 2 मिनट में रुकता हूं, अपने मन को शांत करता हूं, पुनः फिर आऊंगा, पुनः फिर मन शुद्धि बोलूंगा, फिर हार दूंगा। विकल्प हो गया है, पूजन करते समय विकल्प हो गया, अभिषेक करते समय विकल्प हो गया है। 2 मिनट का विराम। मंदिर छोड़ के नहीं भागना, मंदिर छोड़ के नहीं भागना, नहीं तो तुम लड़े और अब कर रहे नहीं, ये पढ़िए पूजा, और जाके कपड़ा बदल लिए, चेंज कर लिए। हाथ छोड़ के नहीं भागना कि कुछ हो गया तो लो अब भाग गए। अरे भाई ऐसा है विनोद जी, गल्ले का व्यापार है आपका,
तो भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, होते नहीं होते? तो कभी भाव घट जाए तो क्या दुकान बेच के भाग जाओगे क्या? यदि भाव घट गए सामग्री के तो क्या दुकान बेच के भाग जाओगे? यदि तुमने ऐसे में दुकान बेच के भाग गए, फिर जब भाव बढ़ेंगे तो कहां से कमाओगे? दुकान तो तुम बेच ही चुके थे, दुकान तो तुम बेच ही चुके थे। अरे भाव घट गए हैं सामग्री के तो शांति रखो, बैठे रहो, बस कुछ मत करो, ना खरीदो ना बेचो, शांति से रहो। तुम्हें पता ही भाव घट रहे हैं, पता नहीं आज खरीदा फिर कल फिर घट जाए, फिर कल खरीदा परसों फिर घट जाए, तुम्हें लग रहा है कि फ्लक्चुएशन चल रहा है, भाव गिर रहे हैं। तुम्हारे पास माल रखा हुआ है ऊंची कीमत का और भाव गिर रहे हैं, इस टेंशन में तुम बेच मत देना, थोड़ा धैर्य रखो। भाव गिरा है, भाव उठेगा भी। दुकान मत बेच देना, अरे दुकान बेच दी तो जब भाव बढ़ेगा तो तुम कहां पर से प्रॉफिट कमाओगे? ऐसे ही कभी जब विकल्प हो जाए, पूजा करते समय, अभिषेक करते समय, दान देते समय या कोई भी धार्मिक क्रिया करते समय विकल्प हो जाए तो उठ के घर मत भाग जाना। नहीं तो तुमने वैसे ही कर दिया कि भाव गिरे और दुकान बेच दी, अब दुकान भाव उठेंगे तो तुम कहां आओगे, कहां प्रॉफिट कमाओगे? थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना, थोड़ी देर के लिए हो जाना, शांत बैठ जाओ, इंतजार करो समय का। यहीं भाव गिरे थे, यहीं भाव उठेंगे, यहीं परिणाम गिरे थे, यहीं परिणाम उठेंगे। भगवान के सामने बैठ के अशुभ परिणाम आ रहे हैं, मंदिर बैठ के अशुभ परिणाम आ रहे हैं, तो मंदिर छोड़ के मत भग जाना, अपने आप को थोड़ा विराम दे दो, स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर बैठ जाओ। पूजन छोड़ के जाप करने लगो, जाप में विकल्प आ रहे हैं तो स्वाध्याय करने लगो, स्वाध्याय में विकल्प आ रहे हैं तो मंदिर की जिनवाणी जमाने लगो। तुम तब भी पुण्य लगेगा, पर मंदिर छोड़ के मत भाग जाओ। थोड़ी देर बाद जब मन शांत होगा तुम्हारा तो वही मन फिर से पूजन में लगेगा, वही मन फिर से दान में लगेगा। इसलिए हमारी जो क्रियाएं जितनी भी वो साम्य भाव की क्रियाएं हैं, समता को बढ़ाने के लिए क्रियाएं चल रही हैं हमारी। जितना भी हम ज्ञान, जितना भी प्रवचन सुन रहे हैं, जितना भी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जितना भी व्रतों का पालन कर रहे हैं, वो सब किसके लिए कर रहे हैं? परिणामों की निर्मलता के लिए, साम्य भाव के लिए। कल आप प्रश्न कर रहे थे महेश जी, मोक्ष तो है ही नहीं अभी पंचम काल में, तो फिर क्या करना साधना वगैरह? आप ही बोले थे पंचम काल में, तो हमने आचार्य उत्तर पहले ही दे दिया, आचार्य से उत्तर दे रहे हैं खुद ही। साधना करो, मोक्ष का टेंशन मत करो। फिर विश्वास रखना, यदि किसी के मन में प्रश्न आ जाता है कि पंचम काल में मोक्ष होता नहीं है तो फिर क्यों साधना करो? पंचम काल में तो मोक्ष होता ही नहीं है, फिर साधना क्यों करना? तो घबराना नहीं, मौसम आने दो। आचार्य शांति सागर जी महाराज पास एक विद्वान पहुंचे, वो विद्वान कोई और नहीं थे, आचार्य वीर सागर थे। पहले आचार्य मुनि कम रहते थे, विद्वान अधिक रहते थे, विद्वानों को ज्यादा बोलबाला था, वो जो कह दें वो माना जाता था, वो जो कह दें वो माना जाता था। मुनियों की संख्या कम थी। विद्वान पहुंचे, विद्वान कोई दूसरे नहीं थे, आचार्य वीर सागर हुए। वे विद्वान थे, पंडित थे, शास्त्री थे, ज्ञानी। एक समय ऐसा आ गया था जब विद्वान सूक्ष्म हो सके थे, मुनियों से रूखे रूखे रहते थे, अपने आप को ज्ञानी समझते थे, चारित्रवान दिखाई नहीं देते थे, उनको तो ज्ञान दिखाई देता था। ज्ञानी है कि नहीं है, चाहे थे उससे उनको कोई मतलब नहीं होता था। ध्यान दो, ऐसे विद्वान बहुत कम हुए जो साधु के पास श्रद्धा से बैठे हैं। नहीं तो विद्वान होने के बाद साधु के पास बैठ नहीं पाता व्यक्ति। आप देखो, आप कभी भी ध्यान देखना, चाहे पंचकल्याण प्रतिष्ठा में जाओ, चाहे विधान आदि में जाओ, या कहीं भी किसी प्रोग्राम में जाओ,
विद्वान पूरे समय स्टेज पर रहेगा, लेकिन जैसे ही ज्ञान की चर्चा होगी, प्रवचन की चर्चाएं होंगी, वो अपना चला जाएगा, चला जाएगा। देख लेना, आप अभी जा रहे हो, आप वहां भी देख लेना, चला जाता वो। बहुत कम हैं जो श्रद्धा से भरकर बैठ पाते हो, श्रद्धा से भरकर बैठ पाते हो। ऐसे ही विद्वान हुए जिन्होंने छिप छिप कर साधुओं की परीक्षा की है। 20 आकर गृहस्थ अवस्था आचार्य सांसार को जाकर के देखते रहे और एक दिन के पास जाकर बोले, महाराज पंचम काल में मोक्ष होता ही नहीं है, आप क्यों दीक्षा लेकर बैठ गए? पंचम काल में मोक्ष होता नहीं है, दीक्षा लेकर क्यों बैठ गए? कोई सूखे प्रश्न करें, प्रश्न कठोर हो सकता है, प्रश्नकर्ता कठोर हो सकता है, लेकिन उत्तरकर्ता को कठोर नहीं होना चाहिए। प्रश्न आचार्य समझाते हैं, प्रश्नकर्ता स्वतंत्र है, प्रश्नकर्ता स्वतंत्र होता है, वो कहीं से ही प्रश्न कर सकता है, लेकिन उत्तरकर्ता जो है वो बंधा हुआ होता है, उसको आगम के हिसाब से उत्तर देना पड़ेगा, जिनवाणी के हिसाब से उत्तर देना। प्रश्न मनमाना हो सकता है, लेकिन उत्तर मनमाना नहीं होना चाहिए। प्रश्न मनमाना हो सकता है, लेकिन उत्तर वही होना चाहिए जो आगम में हो। ध्यान से सुनो, ध्यान से। प्रश्नकर्ता मनमाने प्रश्न कर सकता है, उसका उल्टा सीधा, आपको उल्टा सीधा ही बोल सकता है, लेकिन योगी तो सरल और सौम्य ही होना चाहिए, उनको अपनी समता नहीं खोना चाहिए। यही तो ज्ञान का फल है। यदि आप अधिक ज्ञानी हो गए और सामने वाले ने कोई सा ही प्रश्न कर दिया, तब भी आप उस पर झुझला नहीं रहे, अरे तुम्हें कुछ आता भी नहीं और आलतू फालतू प्रश्न भी करने आ गए जहाँ पे। नहीं, उसके भी प्रश्न को सुनो और उसको भी इस तरह से समाधान दो कि वो तुम्हारे प्रति श्रद्धा से भर जाए, श्रद्धा से भर जाए। किसी को चुप करना दो प्रकार से चुप कर सकते हो आप। किसी व्यक्ति को चुप करना है तो आप दो प्रकार से चुप कर सकते हो। एक तो आपका बेटा कोई प्रश्न कर दिया आपसे और आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता या आप देना नहीं चाहते, तो आप उसको चिल्ला के अरे चुप रहे, तुझे करना क्या ऐसे। कोई पूछ लिया उसने कुछ आपसे, तो आप ये कह चुप रहो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, अपने काम से काम करो। ऐसे करके भी डांट के भी चुप कर सकते थे और उसे समझा कर भी चुप कर सकते। चुप तो दोनों स्थिति में हो जाएगा, लेकिन जो समझा कर चुप करोगे तो सदैव के लिए उसकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी, और जो तुमने डांट कर चुप किया है हमेशा उसकी जिज्ञासा बनी रहेगी, आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों। इसलिए ज्ञान यदि हो तो फिर उसमें समता भी साथ में होना चाहिए। भैया कुल्हाड़ी तो पहनी ही होती है, आचार्यों ने कुल्हाड़ी तो पहनी होती है, उसका काम तो काटना ही होता है, लेकिन चंदन कहता है तुम काटो हम तब भी सुगंध ही देंगे। कुल्हाड़ी काम क्या है? काटने का है। वो तो पहनी है ही, वो तो चंदन के वृक्ष को काट ही रही है, लेकिन तब भी चंदन उसके बदले में सुगंध ही दे रहा है। अरे जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। कुल्हाड़ी के पास पैना धार है तो अपनी पैनी धार से काट रही है, और चंदन के पास सुगंध है तो अपनी सुगंध ही दे रही है, सुगंध ही दे रही है। तू मुझे काट मैं तुझे सुगंध दूंगा। बस भैया, जैसे चंदन का वृक्ष पर कुल्हाड़ी लगने पर भी कुल्हाड़ी ही सुवासित हो जाती है, कुल्हाड़ी में से भी सुगंध आने लगती है, ऐसी दिगंबर तुपुधन उपसर्ग करने वाले के सम्यक प्रदान करता है। भक्त अभक्त देखने की तुम में आंख जब तक है तब तक साधु बनने लायक नहीं। यहाँ एक फोटो लगा हुआ, चित्र बना हुआ है यशोधर मुनिराज का। रानी चेलनी सर्प निकाल रही है, राजा सैनिक खड़े खड़े देख रहा है। कभी ध्यान से देखा करो सब चित्रों को।
राजा सैनिक जो कि बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुका है, बौद्ध भिक्षुओं का भक्त है, पर बौद्ध भिक्षु संतुष्ट नहीं है। उनको चाहिए कि रानी भी बौद्ध होना चाहिए। ये रानी जैन धर्म जब तक पालन करेगी तब तक हमारा प्रचार नहीं हो सकता, क्योंकि एक राज्य में जब तक राजा रानी दोनों एक ही धर्म को नहीं पालेंगे तब तक प्रजा एक धर्म को कैसे पालेगी। और प्रजा से धर्म पलवाना है तो रानी को बौद्ध बनाना जरूरी है। प्रजा से धर्म को पलवाना है तो रानी को बौद्ध बनाना जरूरी है। वो अनेक उपाय से राजा को कहते तुम रानी को बौद्ध धर्म के लिए तैयार करो, तो राजा खूब प्रेशर देता उस पर, तुम बौद्ध बनो बौद्ध। रानी कहती नहीं, आपने धर्म स्वीकार किया है, आपने सम्यक मिथ्यात्व को अंगीकार किया है, मैं मिथ्यात्व को अंगीकार नहीं करूंगी। एक बार उनकी सुन तो लो, एक बार उनकी सुन तो लो। बहुत ज्ञानी है वो लोग, वो सब जानते हैं। अच्छा ठीक है, रानी सोचती बार बार का जो राजा परेशान करता है, खत्म ही करते किस्सा बार बार का, बार बार का किस्से ही खत्म करते हैं। उसका ठीक है, कल आप सभी लोगों को भोजन के लिए बुलाओ। राजा प्रसन्न, चलो। इतना तो मानी, जो शकल देखना पसंद नहीं कर रही है, जो बात सुनना नहीं पसंद कर रही है, कम से कम वो बात सुनने के लिए तैयार तो हो गई। अब वो जाता है बौद्ध गुरुओं के पास, बोलता है देखो हमने इतना तो मना लिया, अब आपके ऊपर है। वो आपको भोजन के लिए आमंत्रित की है, आप सब मेरे घर पर भोजन के लिए आइए। बौद्ध भिक्षु सोचते हैं ठीक है, इतना तो काम हो ही गया, अब अपन बाकी की अपनी बाक चातुर्य से उसको मना लेंगे। सभी बौद्ध भिक्षु पहुंचे, सभा लगी, बैठे, रानी को उपदेश देना शुरू किए। रानी कहती रुको, पहले आप भोजन कीजिए, भोजन कीजिए, फिर उपदेश सुनेंगे। उनका ठीक है, भी अच्छा है, भोजन पहले कर ले रहे, खाली पेट तो है ही। अब उनको भी लगा कि चलो इतना यार, अब रानी इतना स्थान दे रही, मतलब कुछ तो अब लगता है कि हो जाएगा काम, थोड़ा बहुत तो काम हो ही जाएगा। भोजन तैयार किया, अच्छी खीर बनवाई गई। रानी ने जितने भोग भिक्षु आए थे सब चमड़े की पादुका पहन के आए थे। एक एक पादुका अपनी दासी को बोलकर उठवा ली उनकी, और उसके इतने बारीक टुकड़े किए थे, बारीक टुकड़े किए कि समझ में ना आ पाए, और उसको उस खीर में डाल दिया। उन चप्पलों के टुकड़ों को खीर में डाल दिया और बढ़िया खीर तैयार करवाई और उन सबको दे दी। सब चटकारे ले लेके खीर खा रहे हैं। वाह क्या इलायची है, वाह क्या स्वाद है, क्या ड्राई फ्रूट डले हैं, और सब खा के एकदम पेट मस्त। अब कहते हैं उपदेश, तो रानी कहती है ऐसा है, अब आपका भोजन हो चुका है, रही उपदेश की बात तो मैं आती हूँ ना आपके उपाश्रय में, आश्रम में, मतलब आपका जो स्थान है उसमें आकर उपदेश सुनेंगे ना। अब यहाँ क्या उपदेश सुनना राजमहल में, तो भी और खुश। चलो ठीक है, मतलब वहां तक आने की तैयार हो गई, अब तो पक्का ही है, अब तो इसको धर्म स्वीकार करना। तो जैसे ही वो निकले बाहर, देखे चप्पल गायब एक एक। ये किसने की हमारे साथ मजाक, हमारी चप्पलें कहाँ हैं? राजा भी आ जाता है, इनके चप्पलें कहाँ गायब हो गई? रानी भी आ जाती है, क्या हुआ स्वामी, इनकी चप्पल नहीं दिख रही? आप बोले थे ना ये तो सबको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, ये तो बहुत ज्ञानी, तो इनको अपने ज्ञान से पता करें ना ये चप्पल कहाँ गई ये चप्पलें कहाँ गई, अपने ज्ञान से पता करें। अब इस सब के से नीचे झुक जाते, था थोड़ी ना कुछ उनको, वो तो राजा को सिर्फ इसलिए कि रानी को बनाना था इसलिए बड़ी बड़ी बातें की थी। तो रानी के ठीक है ना, तो जब वे सब कुछ जानते, सर्वज्ञ हैं, तीनों कालों की बात जानते, तो ठीक है, अपनी चप्पल नहीं जान सकते कहां गई?
ये मजाक का समय नहीं है। हमारी चप्पलें कहाँ गई? अपने पेट में देखो। जैसे उन्होंने कहा पेट में देखो, क्या चप्पलें खिला दी तुमने हमको? और ये उल्टी करना शुरू हुआ, उसमें टुकड़े दिख रहे हैं। वे सब एकदम लज्जित हो गए और मुंह नीचा कर निकल गए। राजा को बहुत बुरा लगा कि रानी ने इतनी बेइज्जती की। कोई बात नहीं, राजा कहता है रानी से, तुमने अच्छा नहीं किया ये। अब रानी कहती ठीक है, कल क्षमा मांग लेंगे, कल क्षमा मांग लेंगे। उनको बुरा लगा तो क्षमा मांग लेंगे। तो रानी, हाँ कल तुमको चलना पड़ेगा और क्षमा मांगना पड़ेगा वहां पे। ठीक है। अगले दिन आश्रम में पहुंचे तो जैसे ही रानी को दूर से आते, राजा रानी की खबर तो पता चल राजा रानी आ रहे हैं, और जैसे ही देखे सब एकदम ऐसे हो गए जैसे कि लीन हो गए हों। और एक जो सेवक था वो वहाँ बैठा दिया, उसको समझा दिया कि राजा रानी आए और वो पूछे कि क्या कर रहे हैं, बोलना ये तो बिल्कुल ध्यान में लीन है, ये भगवान के पास गए सब। वो सब एकदम ऐसे बैठ गए बन के। रानी आई, राजा आया, अरे देखो तो कितने ध्यान में लीन। तो पूछता है क्या अब कब उठेंगे? अभी तो परमात्मा के पास गए सभी लोग, अब पता नहीं कब लौट के आएंगे। सभी परमात्मा के पास गए, ना जाने कब लौट के आए। राजा बहुत प्रभावित हुआ, ओहो इतनी शक्ति, परमात्मा के पास जा सकते हैं लोग। रानी का अच्छा सब परमात्मा के पास गए? हाँ सब परमात्मा के पास चले गए। रानी ने उठाई माचिस और लगा दी आग, और जैसी आग लगाई फिर सब उठ उठ कर भागने लगे। अरे आग लग गई, आग लगी, आग लगी। तो राजा ने कहा तुमने क्या किया? आग लगा दी इनकी कुटिया में। अरे स्वामी मैं तो अच्छा ही कर रही थी। कि क्यों? मैं सोची ये लोग सब तो परमात्मा के पास चले गए, अब इनका शरीर जल जाएगा तो ये लौट के काहे को आएंगे, परमात्मा के पास रह जाएंगे वहीं पे आराम से। इसलिए तो साधना कर रहे थे परमात्मा के पास जाने के लिए। साधना क्यों कर रहे थे? परमात्मा के पास जाने के लिए। और ये लोग सब लोग परमात्मा के पास चले गए, जब शरीर रहेगा ही नहीं तो लौट के आएंगे काहे में, इसलिए आग लगाई थी। अभी भी समझ गया कि इसको हमारे ढोंग का समझ में आ गया। अब राजा भी क्या बोले, बात भी रानी ने ऐसी रख दी। अब राजा भी क्या बोले, लेकिन अंदर ही अंदर उसको भी जलन हो रही थी कि रानी बार बार अपमान कर रही है, धर्म तो स्वीकार नहीं कर रही लेकिन बार बार अपमान कर रही। एक बार राजा वन विहार के लिए निकला, तभी एक जंगल में एक मुनिराज को एक चट्टान पर ध्यान करते हुए बैठा था। जैसे ही उनको देखता है अंदर में बदले की भावना जागृत हो जाती है। रानी ने मेरे गुरु पर इस तरह से उनका अपमान किया था, अब मैं इसको देखता हूं। मेरे गुरु जब ध्यान में बैठे थे तो रानी ने आग लगा दी थी, उनका मजाक बना दिया था, अब मैं देखता हूं इसको। उसने 500 शिकारी कुत्ते उनके ऊपर छोड़ दिए। अरे एक कुत्ता पीछे पड़ जाए तो आप उठ के भाग जाते हो, एक कुत्ता पीछे पड़ जाए तो भाग जाते हो। 500 शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। वो शिकारी कुत्ते एकदम जैसे मांस के लुलुपी झपटते हैं, दौड़ते हैं, और जैसे मुनिराज के नजदीक जाते हैं ऐसे लगते हैं जैसे चांद के चारों तरफ तारे। वहां सभी जाके एकदम शांत होकर 500 शिकारी कुत्ते चंद्रमंडल जैसे तारा मंडलों से घरा हुआ कोई चंद्रमा का मंडल हो, ऐसे 500 शिकारी कुत्ते एकदम शांत होकर वहां बैठ जाते। राजा को और गुस्सा आ जाता है, इसने हमारे पालतू कुत्तों को अपने बस में कर लिया, अभी देखता हूं मैं। और सोचता है तीर चलाता हूं इसके ऊपर। तभी उसे एक मरा हुआ सांप दिखाई दे जाता है। राजा सैनिक को मरा हुआ सांप दिखाई दे जाता है।
सोचता है तीर से तो एक बार भी मरेगा, चला जाएगा, क्या फायदा, कुछ मजे नहीं आएगा। सांप डालते हैं, उठ के भागेगा डर के। सांप से तो दुनिया डरती है ना, तो सांप डालते हैं, मरा सांप भी रहेगा तो भागेगा डर के, तो फिर अपन मजा लेंगे। अब उसने लिया, बाण से उठाया सांप और उनके गले में डाल दिया। डालकर बहुत देर तक इंतजार करता है, अब उठ के डर के भागेंगे, अब उठ के डर के भागेंगे, अब उठ के डर के भागेंगे। पर वो तो मुनिराज जैसे ही गले में सर्प डाला, तुरंत उपसर्ग में, जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक मेरा चारों प्रकार के हार पाने का त्याग। और सल्लेखना व्रत लेकर, समाधि व्रत लेकर ध्यान में लीन हो गए। इधर राजा इंतजार कर रहा है कि अब उठ के भागेंगे। जैसे उसने आग लगाई थी तो सब बिगड़ते ना, उठ के नहीं, थोड़ी देर में तपन लगेगी, अभी थोड़ी देर में उठेंगे। लेकिन बहुत देर इंतजार करने पर भी वो नहीं उठे, तो राजा सोचता लगता है ये मैं हूं, जब तक ये ऐसे ही बैठा रहेंगे, मैं हूं, शायद तब तक ये भागेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, मेरे जाने के बाद ही। अब राजा भी फिर निकल जाता है। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए। रात्रि में जब राजा अपनी पत्नी चेलना के साथ सैनिक सैया पर लेटा हुआ था, तभी कुछ सोचते सोचते हंसने लगा। तो चेलना पूछती, क्या हुआ स्वामी, आज हंस क्यों रहे हो? अचानक कभी कोई हंसने लगते हैं तो पूछते ना, क्या क्या बात है, क्यों हंसी क्यों आ रही तुमको? अचानक कोई बातचीत नहीं चल रही और अपन मन में एकदम हंसी आने लगती कुछ सोच के, या दुख होने लगता है, रोने लगता है। कोई व्यक्ति रोने लगता है कुछ सोच के, तो कोई व्यक्ति कुछ चीज सोच के हंसने लगता है स्वाभाविक रूप से। तो क्यों, क्या हो गया? बोलता है कि मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। कि कौन सा बदला? तुमने मेरे गुरु का अपमान किया था ना, मैंने तुम्हारे गुरु को सबक सिखा दिया। क्या क्या किया तुमने? मैंने उनके गले में, बहुत मायावी था वो, पहले मैंने जब बिहार में वन विहार करने गया था 2 दिन पहले, तब मुझे तुम्हारे गुरु दिखे थे, एक चट्टान बैठे थे, ध्यान कर रहे थे। मैंने 500 शिकारी कुत्ते छोड़े, लेकिन उन्होंने अपनी माया से उन सबको अपने बस में कर लिया था। फिर मैंने एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। ये क्या किया तुमने? मरा हुआ सर्प, ये घोर अनर्थ कर दिया आपने, अभी चलो। वो कहता, अरे इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो, भग गए होगे फेंक फाक के? रानी चेलना कहती, नहीं, मेरे गुरु होंगे तो अभी भी वहीं होंगे, आप चलो। तो राजा कहता है, रात में कहां जाएंगे, प्रातः काल होने दो, चलेंगे, देखते हैं तुम्हारी बात सही निकलती है कि मेरी बात सही निकलती है। प्रातः काल जब हुआ, देखते हैं मुनिराज जैसे तब बैठे थे, अभी भी वैसे ही बैठे, किंचित मात्र भी हिले नहीं है। राजा ये देखकर दंग रह जाता है। एक वो थे कि अग्नि लगी थी दूसरी जगह, उसकी तपन से ही उठकर भाग चुके थे, और एक ये कि 3 दिन से सर पड़ा हुआ है, उस सर में चींटियां लग चुकी हैं, चींटे लग चुके हैं। वो चींटे चींटी सर के साथ साथ पूरे शरीर को भी खोखला कर दिए, जगह जगह गड्ढे करके शरीर का मांस निकाल कर खा रहे हैं। मरे व्यक्ति कोई मांस जी जानवर है तो उसको तो पता नहीं चलता, लेकिन जिंदे का एक चींटी चिपक जाए आपके शरीर पे, क्या पीड़ा होती है इस चींटी की। वो चींटी ऐसी होती है लाल वाली, मुंह घुसा लेती है, टूट जाएगी लेकिन छोड़ेगी नहीं है? वो चींटी टूट जाएगी लेकिन अपना मुंह नहीं निकालती, वहां में से छोड़ती नहीं है, ऐसी घुसती है अंदर। वो पीड़ा होती है। और पूरा शरीर को चींटियां खा रही हों तो वेदना को देखो, तब भी वो मुनिराज शांत बैठे हुए। राजा ये देखकर अपने अंदर गिलानी से भर जाता है, ये मैंने क्या किया? और तभी इधर रानी चेलना तुरंत उपाय के द्वारा उस सर्प को अलग करती है, चींटियों को अलग करती है, उपसर्ग दूर करती है। इधर राजा सैनिक अंदर ही अंदर
ये मैंने क्या कर दिया, और अपनी कटार लेकर अपनी हत्या करने के लिए सोच रहा है। और जैसी अपनी कटार पर हाथ लेके जाता है, मुइराज जब वो उपसर कर रहा था तब नहीं बोले, सुनो राजन, रुको, रक्त से दूषित वस्त्र कभी रक्त से नहीं शुद्ध होता। रक्त से दूषित वस्त्र कभी रक्त से शुद्ध नहीं होता है। एक गलती तो तुमने करी दी थी सब डालकर, अब दूसरी गलती मत करो आत्महत्या करके। ओहो, एक वे थे जे जो अपनी चप्पल भी खा गए, सो इन्हें पता नहीं क्या खा रहे हैं। और एक ये हैं जिन्हें मेरे मन की बात पता चल गई। मैंने तो बोला भी नहीं, मैं तो अंतरंग हृदय में सोच रहा था, और इनको कैसे पता चल गया। आत्मघात करने वाला हूं। सिर झुक गया श्रद्धा से, श्रद्धा से सिर झुक गया। उपसर करने वाला भी भक्त बन गया। तुम्हारे अंदर ही साम्य भाव है, उपसर करने वाला भी आपका भक्त बन जाएगा। महावीर कीर्ति स्वामी महाराज थे, बिहार कर रहे थे, यूपी टुंडला, इधर यूपी साइड में। तभी कुछ लोग उपद्रवी आ गए, और उपद्रवी आ गए और अपनी लाठी डंडा लेके आ गए। ये उपद्रव पहले भी बहुत हुए हैं, सिर्फ आपके या किस प्रदेशी को विशेष नहीं है। आगे आगे नहीं जाने देंगे, पीछे भी नहीं जाने देंगे, आगे भी नहीं जाने देंगे, पीछे भी नहीं जाने देंगे। वस्त्र पहनाओ, ऐसे नहीं जाने देंगे। सेठ था, महाराज तो जाएंगे। एक सेठ था, महाराज तो जाएंगे, और कोई उनको कुछ कर नहीं सकता। लाठी पहले मेरू पर चलेगी, महाराज ऊपर नहीं चलेगी। वो लोग लाठी मारने तैयार हुए। वो सेठ ने महाराज को नीचे किया और उनके ऊपर अपनी पीठ करके, ऐसा हो गया सारी लाठी सेठ पर पड़ती रही। तभी अचानक वहां से एक पुलिस की जीप आई। उन्होंने सोचा पता नहीं, हो सकता है कोई जानवर मार को मार रहे हैं ये लोग। और जैसे ही आए, देखा, बचाया, और जो जो सब थे सबको पकड़ा। वो दरोगा, एसपी सब आ गए। सब बोले आप एक आदेश दीजिए, इन लोगों को क्या करना है। इन लोगों ने ऐसा दुष्कृत्य किया है, इनको कठोर से कठोर सजा दिलवाई जाएगी। वो लोग कांप रहे हैं, डर रहे हैं, अब क्या होगा। महाराज कहते हैं आप हमारी बात मानोगे कि हाँ, इन सब कुछ छोड़ दो, इन सब कुछ छोड़ दो, ये बेकसूर है, इनको ज्ञान नहीं था, इन्होंने जो किया ज्ञान में। क्या कह रहे हैं महाराज, इतना बड़ा कार्य कि इन्होंने आपके ऊपर उपसर किया, लाठी मारी, और आप कह रहे छोड़ दो। हाँ, आप इन्हें छोड़ दो, आप यदि मेरी बात मानते हो तो अब क्या करेगा। भक्त था वो भी, उसने सबको छोड़ दिया। उसके बाद वो लोग आश्चर्य बताते हैं, वो लोग जितने लोग लाठी मारने थे, ऐसा कोई सा चतुर्मास नहीं था जिसमें वो लोग उनके पास ना जाकर ना बैठते थे। हर चतुर्मास में वो लोग जाते थे, अजैन थे, लेकिन हर चतुर्मास में उनके पास जाकर उनकी प्रवचन सुनते थे। उपसर करने, यदि आप समता से रहेंगे तो उपसर करने वाला भी थक जाएगा, एक दिन वह भी आखिर में आपके पास आकर बैठ जाएगा। हाँ। बहुत अच्छी बात कही। हम अपनी धर्म की रक्षा कर रहे हैं। 4 प्रकार के हमने आपको बताए थे, हिंसा, झूठ, चोरी, 5 पाप जो होते हैं ना, वो 4 प्रकार से किए जाते हैं। आरंभी, उद्योगी, विरोधी, संकल्पी। यदि कोई हमारे लिए आ जाए और हमको बदलना है, उसे पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन हम अपने आप को नहीं बदलते, हम अपने आप को बचाने के लिए
जो प्रक्रिया करेंगे वो विरोधी हिंसा में आएगा। उसने अपने सम्यक को बचाने के लिए, यदि वो इस तरह से ना करती, उसके ऊपर तो प्रेशर था ना, राजा का प्रेशर था, उनका प्रेशर था, उसे एक ऐसा उत्तर देना था जिससे वो अपने धर्म को बचा सके। विरोधी उत्तर ऐसा था, अरे सामान से कोई बात बोलती तो उसका असर नहीं पड़ता उस पर, क्योंकि वो तो अपने आप को ज्ञानी स्वीकार कर ही रहते, ज्ञानी मान ही रहते। तो उनके ज्ञान को दिखाने के लिए तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम सर्वज्ञ नहीं हो, तो कैसे बताएं, कैसे समझाएं? हम अपने धर्म की रक्षा कैसे करें? तो धर्म की रक्षा विरोधी, उनको उसका कोई उद्देश्य नहीं था उनको हानि पहुंचाने का, उसका कोई उद्देश्य नहीं था उनका अहित करने का, लेकिन सामने वाला जब हम पर इतना प्रेशर किया है तो उसको समझाना तो पड़ेगा कि क्यों हम जैन धर्म को स्वीकार किए, क्यों तुम्हारे धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। श्रावक के पास ये व्यवस्था है ना, विरोधी हिंसा, झूठ, चोरी, ये व्यवस्था है ना कि वो अपनी अपनी रक्षा के लिए झूठ भी बोल सकता है, अपनी रक्षा के लिए चोरी भी कर सकता है, अपनी रक्षा के लिए हिंसा भी कर सकता है, क्योंकि उसकी 4 प्रकार की हिंसा में से सिर्फ एक ही प्रकार की हिंसा का त्याग है श्रावक का। कौन सी? संकल्पी। मैं संकल्प पूर्वक किसी को नहीं मारूंगा, मैं संकल्प पूर्वक चोरी नहीं करूंगा, मैं संकल्प पूर्वक ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा जिससे दूसरे के प्राण चले जाएं। लेकिन आप व्यापार करते हैं, झूठ बोलते ही नहीं बोलते, चोरी करते नहीं कि व्यापार करते हैं, हिंसा होती नहीं होती है, चूहे भी मरते हैं, चींटियां भी मरती हैं, सामान भी पटकते हैं, इल्ली भी मरती हैं, किल्ली मरती है, कीड़े भी मरते हैं, हिंसा होती नहीं होती व्यापार करने में। तो ये उद्योग ही हिंसा हो रही है आपकी। ये माताएं झाड़ू लगाती हैं, कितनी सारी चींटियां भर के फेंक देती हैं, पोंछा लगाती हैं तो कितनी सारी चींटियां पोंछे में आ जाती हैं। देखो कभी जब पोंछा लगाने का उस कपड़े को, कितने सारे जीव उसमें दिखेंगे पानी में। इनकी आरंभी हिंसा ये। आप कोई आ जाए आपके सामने बंदूक लेके तो आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे? अपने आप को बचाव करेंगे नहीं करेंगे? हाथापाई में यदि उसको बंदूक लग जाएगी तो उसको लग सकती नहीं लग सकती? ये विरोधी कोई हमारा हित करना चाहता है, लेकिन मुझे आज 4 प्रकार के हिंसे के त्यागी होते हैं, मुझे आज 4 प्रकार। इसलिए सर्प डाल रहा है तब भी विरोध नहीं कर रहे हैं। चाहते तो उसका हाथ पकड़ सकते थे, नहीं क्यों डाल रहे तुम्हारे ऊपर, लेकिन उनका विरोधी हिंसा, उसका भी विरोध नहीं कर रहा है। कोई उनका हित भी करता जा रहा है तब भी उसका भी विरोध नहीं कर रहा है। श्रावक का तो कर्तव्य ये, धर्म की रक्षा के लिए हमारे प्राण भी चले जाएं तो प्राण देना स्वीकार है। ये श्रावक है, अभी साधु नहीं है। ये श्रावक है, साधु नहीं है। जैसे चंदन का वृक्ष काटने पर भी कुल्हाड़ी को सुवश करता है, ऐसे दिगंबर तपोधन उपसन करने वाले को भी संग प्रदान करता है। भक्त में भक्त, अभक्त में अभक्त देखने की आंख जब तक है तब तक साधु बनने लायक नहीं हो। साधु नहीं हो ये नहीं कह रहा है, साधु बनने लायक नहीं हो। करेंगे और चर्चा कल इस पर। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय नहीं तो पुनः कल इस विषय पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जिनवाणी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान ते